और अब बात कृष्ण जन्मभूमि की बारी। अदालत में कौन किस पर भारी, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद को लेकर जो याचिका दायर हुई थी उसे मथुरा की अदालत ने स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की। कृष्ण जन्मभूमि पर दावेदारी, कौन किस पर भारी। कोर्ट में स्वीकार हुआ वाद, कब खत्म होगा विवाद। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कानूनी महाभारत, सर्वे कराने की याचिका दायर। क्या सर्वे हर विवाद की मास्टर की बन गई है? क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी ज्ञानवापी की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली है। गुरुवार को मथुरा कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद को निपटाने के लिए 2 प्रार्थना पत्र दाखिल हुए। पहले प्रार्थना पत्र में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मौके की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट तलब कराने की मांग की गई, जबकि दूसरे प्रार्थना पत्र में जो अवशेष और कलाकृतियां हैं उनकी मॉनिटरिंग एसएसपी मथुरा, जिलाधिकारी मथुरा, सीआरपीएफ कमांडेंट से कराए जाने की मांग की गई। जी, आज हरि शंकर जैन जी के बाद में आज कोर्ट ने हमको बिल्कुल विजयी माना। कोर्ट ने हमारा रिवीजन अलाउ कर दिया और जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है उसे टर्न डाउन किया, उसे खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया और हमारा रिवीजन अलाउ हुआ। मीनिंग देयर बाय अब लोअर कोर्ट में जो दावा हमारा था, जो हमने पहले दायर किया था, वो चलेगा। अब डेट तो रिवीजन माने डालने के बाद रिवीजन से फाइल लोअर कोर्ट में आएगी, उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि डेट कौन सी पड़ेगी। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से शाही ईदगाह परिसर में सीसीटीवी लगाए जाने की भी मांग की गई, ताकि मौजूदा साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न की जा सके। ये पत्थरों को, कलाकृतियों को बिस्मार करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए सेफ्टी गार्ड लगाए जाएं। डीएम, एसएसपी, सीआरपी कमांडेंट को निर्देशित करें कि वो 24/7 इसकी निगरानी करें। सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और इसकी मॉनिटरिंग प्रमुख सचिव गृह करें। दरअसल ये पूरा मामला 13.37 एकड़ जमीन में से 2.37 एकड़ मुक्त कराने की मांग से जुड़ा है। एडवोकेट रंजना सहित 6 लोगों की तरफ से दाखिल याचिका में मांग की गई कि श्री कृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ जमीन है, जिनमें से 11 एकड़ पर मंदिर बना है। वहीं 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। अब हिंदू पक्ष की मांग है कि 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर श्री कृष्ण जन्म स्थान में शामिल किया जाए। सुनवाई पहले हो चुकी थी। जनपद न्यायाधीश महोदय ने अभी हाल ही में सभी पक्षों को बुलाकर, अधिवक्ताओं को बुलाकर यह बताया है कि रिवीजन स्वीकार किया जाता है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो प्लेंटिफ को राइट टू सू न मानते हुए सूट खारिज किया गया था, अब जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा चूंकि रिवीजन स्वीकार कर लिया गया है, इसीलिए प्लेंटिफ को राइट टू सू है और आगे मुकदमा प्रोसीड होगा। लेकिन इन सब के अलावा एक मामला 1968 में हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इस मामले में संस्थान को समझौता करने का अधिकार ही नहीं, जबकि जमीन ठाकुर विराजमान केशव कटरा मंदिर के नाम से है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को सभी याचिकाओं पर निपटारा करने के लिए 4 महीने का वक्त दिया है और अब तक मथुरा कोर्ट में करीब 10 याचिका दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें से अधिकतर पर सुनवाई 1 जुलाई को होगी। मतलब वक्त कम है और काम ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।